गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आप सभी जानते हैं आज है 30 जुलाई और यहाँ पे इम्पॉर्टेंट टॉपिक को कवर किया जाता है। ओके, आप सभी जानते हैं। और आज के जो टॉपिक है ना, आप यकीन मानिएगा जितने भी टॉपिक लिए हैं सारे एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं और आगे पूछा जाएगा, तो आप लोग बने रहिएगा। और हाँ, कमेंट बिल्कुल भी नहीं हो रहा है आपकी तरफ से। क्या ये सही है? बिल्कुल नहीं। तो आपको कमेंट करना होगा, ठीक है। आप लोग वीडियो देखते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप लोग बहुत देर तक देखते हैं, ये भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन आप लोग कमेंट बिल्कुल नहीं करते हैं क्योंकि सारा डेटा अवेलेबल हो जाता है हमारे पास। कौन लोग कितने देर तक देखते हैं, क्या नहीं देख रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। कुछ लोग कहने पर करते हैं और कुछ लोग अपने मन से करते हैं, ठीक है। देखिए, ये वाला क्वेश्चन को हमने कल जो है ना, कल का न्यूज़पेपर में था, मालदीव को लेकर दिया गया था। तो इसी क्वेश्चन को जो है ना मेंस में कैसा पूछा जाएगा आपसे, इसी फॉर्मेट में पूछा जाएगा। और आप लोग चाहते हैं इसका आंसर देखना तो पेड ग्रुप में इसको सेंड कर दिया गया है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा क्योंकि भारत और मालदीव के बीच में काफी तनाव देखने को मिला था 2023 में, ठीक है। तो बहुत लोग क्या करेंगे ना कि 2023 में विवाद में था तो क्वेश्चन अब पूछा नहीं जाएगा, लेकिन अब ये न्यूज में चल रहा है और पूछे जाने की संभावना पूरा बढ़ गया। तो इसको जो है ना बहुत ही शॉर्ट तरीके से डील किया गया। आप लोग आंसर जाकर देख सकते हो वहाँ पे, ठीक है। जुड़ने के लिए आप क्लास में बताएंगे कैसे जुड़ना है यहाँ पे। ये जो है ना स्क्रीनशॉट आप देख रहे हैं, यहाँ पे आपको पे करना है और एक नंबर बता देते हैं आपको, इस नंबर पे आपको पे करना है, ठीक है। और स्क्रीनशॉट इसी पे शेयर कर देना आपको, तो आपको ऐड कर दिया जाएगा। आइए पहला टॉपिक देखते हैं यहाँ पे, भाषा विविधता को लेकर। अभी आपने देखा तमिलनाडु में हिंदी का विरोध हो रहा है, महाराष्ट्र में आपको रहना है तो मराठी बोलना होगा, बाकी कोई अदर लैंग्वेज नहीं चलेगा, ठीक है। बेंगलुरु में भी इस तरह की हरकतें देखने को मिलता है। लेकिन आपको बता दें मेंस में क्या टॉपिक पूछेगा आपसे और प्रीलिम्स में क्या पूछेगा, उसको ध्यान में रखेंगे। जब पूरा आर्टिकल पढ़िएगा तो आपको बता दें पूछेगा कि भाषा का फायदा क्या है, भाषा क्यों इंपॉर्टेंट है। तो लोगों को जोड़ने का काम करता है। पहला क्या लिखिएगा, लोगों को जोड़ने का काम करता है, आचार विचार को आदान प्रदान करने का काम करता है। हमें जो आज़ादी मिला उस समय जो अंग्रेजों के खिलाफ हम लोग लड़ रहे थे, तो पूरे देश को एकजुट करने में हिंदी भाषा ने काफी महत्वपूर्ण योगदान दिया। लेकिन जैसे ही आजादी मिला हम इसके इंपॉर्टेंस को भूल गए। 2 हो गया। थर्ड क्या है यहाँ पे, हमारी सांस्कृतिक विविधता। ना सिर्फ हिंदी, हमारे जितने भी लैंग्वेज है, भारतीय लैंग्वेज जो जितने भी भाषा है हमारे देश में बोली जाते हैं, सबका एक महत्वपूर्ण इतिहास रहा है और हमारे विविधता को बढ़ावा देने में यह महत्वपूर्ण योगदान देता है। रोजगार भी देता है लैंग्वेज, ठीक है। तो ये सब इसके फायदे हैं। अभी नुकसान क्या हो रहा है ना कि लोग जब लोगों को लगता है कि हम राजनीति में जो है अपने कद को नहीं बढ़ा पा रहे हैं, तो ये लोग तुच्छ जो हरकतें करने लगता है कुछ राजनीतिक पार्टी, ठीक है। तो वो लोग क्या करने लगेगा कि भाषा के खिलाफ जो है ना यहाँ पे ये लोग विरोध करने लगता है। जैसे आप तमिलनाडु में आप देख लो, वहां पे हिंदी का विरोध कर रहा है। भाई भाषा का क्यों विरोध कर रहे हो तुम? क्लियर। फिर महाराष्ट्र में भी आप देखो, मराठी को प्रमोट कीजिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप किसी दूसरे भाषा को आप इग्नोर करते रहे हैं, उसको कुचलने की कोशिश कर रहे हैं, ये सही नहीं है, ठीक है। और हमारे जितने भी इंडियन लैंग्वेज है भारतीय, ना केवल बांग्ला, ना हिंदी, ना मराठी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, सब हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और सभी को जो है ना 2 से 3 कम से कम भाषा सीखना चाहिए, ऐसा जो है इस आर्टिकल में लिखा हुआ है। क्योंकि भाषा जो है ना हमारी जो विचार है हम उसको एक्सप्रेस करने के लिए यूज करेंगे, और जो भाषा आप जानते हैं उससे अपने विचार को एक्सप्रेस करने के लिए आप यूज करेंगे, ठीक है। तो पूरा का पूरा यहाँ पे इंपॉर्टेंस के बारे में बात किया गया है। लेकिन नुकसान क्या है, राजनीति। अभी कुछ पार्टियां जो है ना सत्ता पाने के लिए जो है ना भाषा का यूज कर रही है, भाषा को जो है ना कंधा बना रही है, उस पर बंदूक रख के चलाने की कोशिश कर रही है, ठीक है। जिसका आप मराठा वाला एग्जाम्पल आप देख सकते हो महाराष्ट्र में, आप तमिलनाडु में देखोगे हिंदी विरोधी। लेकिन हाँ, एक यहाँ पे ये भी चीज लिखा गया है ना कि जैसे अपना ये प्यारा भारत है, ठीक है, और आप देखोगे हिंदी का डोमिनेट जो है ना उत्तर वाला क्षेत्र में ज्यादा है, तो यहाँ पे आप दक्षिण वाले भाषा को भी प्रमोट कीजिए ना, ठीक है। जैसे आप कन्नड़ सिखाइए, हम लोग को कन्नड़ आता नहीं है, तमिल नहीं आता है, मान लीजिए हम लोग साउथ में जाएंगे तो उनकी भाषा को कैसे समझेंगे, वो क्या बोलना चाह रहे हैं हम लोग कैसे जानेंगे। तो यहाँ पर भी जो है ना आप साउथ वाले लैंग्वेज को भी यहाँ पे प्रमोट किया जाए। तो ये चीज विचार यहाँ पे लिखा हुआ इस आर्टिकल में। तो आपसे पूछेगा कि सुझाव देना है, तो सुझाव में आप ये चीज को लिखेंगे कि जो नॉर्थ वाले जो भारत का इलाका है वहां पर भी साउथ के लैंग्वेजों को प्रमोट किया जाए, वहां पर भी एजुकेशन को लेकर वहां पे काम किया जाना चाहिए, ताकि लोग जो है ना अपनी भाषा को लेकर जो है
जागरूक हो सके, ठीक है। ना केवल हिंदी, ना केवल बांग्ला, बल्कि तमिल, तेलुगु, कन्नड़, ये भी तो हमारी ही लैंग्वेज है ना। इसको प्रमोट अगर हम लोग नहीं करेंगे तो कौन करेगा, ठीक है। चलिए, ये हो गया मेंस का मुद्दा कि इसका क्या इंपॉर्टेंस है और अभी विवादों में क्यों रह रहा है, और हमारे भाषा की जो विविधता है उसको चोट कौन पहुंचा रहा है। तो आपको बता दें, राजनीतिकरण आप लिखिएगा पहला, दूसरा में लिखिएगा भूमंडलीकरण, जिसको बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन। उससे भी जो है ना भाषा को नुकसान पहुंचा है। आप देखोगे ग्लोबलाइजेशन के दौर में जो इंडियन लैंग्वेज है उसका जो महत्व कम हो गया है, इंग्लिश ज्यादा लोग सीख रहे हैं, ठीक है। जो दूसरा लैंग्वेज है, फॉरेन लैंग्वेज, उसको ज्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं। अब हमारे भारत में ही देख लो ना, जो लोग इंग्लिश पढ़े लिखे होंगे और जो इंग्लिश बोलना जानते हैं, चाहे उनको ज्ञान हो चाहे नहीं हो, लेकिन वो अपने आप को बुद्धिजीवी कहलाएंगे, ठीक है। तो ऐसा प्रचलन भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए, और आपको बता दें यहाँ पे मराठी, अभी न्यूज में चल रहा है मराठी जो लैंग्वेज है, मराठा समुदाय के द्वारा। तो ये क्लासिकल लैंग्वेज में आता है, याद रखिएगा। शुरू में 6 लैंग्वेज था, लेकिन अभी हाल में ही जो है ना 2024 में 5 लैंग्वेज को जोड़ा गया है, जिसमें बांग्ला है, मराठा है, प्राकृति है, पाली है, एक असमिया है, आई थिंक, ठीक है। तो 5 लैंग्वेज को ऐड किया गया। टोटल क्लासिकल लैंग्वेज कितना हो गया, 11 हो गया, माफ कीजिएगा 11। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितने शेड्यूल लैंग्वेज है, तो 22। ये भी याद रखिएगा, इसमें अंग्रेजी नहीं है। जो शेड्यूल लैंग्वेज है ना अपना 8 शेड्यूल में 22 लैंग्वेज, उसमें अंग्रेजी नहीं है, और ये ऑप्शन डालेगा आपसे, ठीक है। भाषा को लेकर काफी विवाद चल रहा है, तो क्वेश्चन पूछेगा, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं यहाँ पे, देखिए, हाँ, बिहार में इलेक्शन हो रहा है और वहां पे SIR जो चुनाव आयोग के द्वारा जो ये पहल किया गया है, ताकि जो फर्जी वोटर लोग हैं उसको हटाना है। जो लोग डेड हो गए हैं उनका नाम को हटाना है। जो लोग परमानेंट कहीं शिफ्ट हो गए हैं किसी राज्य में, तो उनका नाम को हटाना है, ताकि एक सही लोकतंत्र का स्थापना हो सके। सही जो वोटर है ना वो लोग वोट दे सके, बोगस वोट नहीं या फर्जी वोट नहीं। अभी आपने देखा ना, एक कुत्ते का नाम का जो है यहाँ पे निवास प्रमाण पत्र बना के, डॉग बाबू, ठीक है। उसकी माता का नाम कुतिया देवी, उसके पिता का नाम श्री कुत्ता, कुछ ऐसा ही नाम लिखा हुआ था। तो इस तरह का वायरल काफी हो रहा है। और तो यहाँ पे बात किया गया है चुनाव आयोग को लेकर कि चुनाव आयोग जो है ना ऐसा हरकत ना करे, ऐसा कार्य ना करे कि जिससे कि बहुत बड़े मतदाता का जो ग्रुप है ना वो चुनाव से बाहर हो जाए। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि आप आधार को मानिए ना पहचान पत्र के रूप में, आप राशन कार्ड को मानिए, आप वोटर आईडी को मानिए, आप इसको क्यों नहीं मान रहे हैं नागरिकता के लिए। तो यहाँ पे जो चुनाव आयोग के जो प्रमुख, उन्होंने कहा कि नहीं, नागरिकता के लिए आधार कार्ड और वोटर आईडी और राशन कार्ड को हम नहीं मानेंगे, आप निवास प्रमाण पत्र दिखाइए, ठीक है। इस तरह की बातें यहाँ पर देखने को मिला है। कुल मिलाकर आपको पीटी में पूछेगा इलेक्शन कमीशन को लेकर, आपसे पूछेगा क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। जी हाँ, आर्टिकल 324। आपको बता दें 61 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट याद रखिएगा। पहले जो है ना 21 साल हुआ करता था वोट देने का राइट, लेकिन उसको 18 साल कर दिया गया 61 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत। आपको बता दें जो इलेक्शन कमीशन है ना 5 प्रकार के चुनाव करवाती है, राष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा का, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया, जो भी फैक्ट बता रहे हैं सब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं यहाँ पे कामयाबी की विरासत, ये कौन सा आर्टिकल है भाई, हाँ, यहाँ पे जो दिव्या देशमुख, जिनका कल हमने थंबनेल बनाया था, ठीक है, जिन्होंने फिडे जो होता है ना विश्व कप, फिडे महिला विश्व कप उन्होंने जीता, ठीक है। ये फैक्ट को याद रखिएगा। कहां पे जीता, जॉर्जिया में। ये जगह कहां ने याद रखिएगा, जॉर्जिया। सब एग्जाम में पूछेगा आपसे, देखिएगा ना, जॉर्जिया, ठीक है। और क्या है, जॉर्जिया हो गया। उसके बाद कौन ओपोनेंट में थी, तो कोनेरू, इनका नाम भी याद रखिए, कोनेरू हम्पी। क्वेश्चन यहीं से पूछेगा आपसे, ये हो गया। साथ ही बता दे आपसे, ऐसे पूछेगा 3-4 प्लेयर का नाम दे देगा और पूछेगा कि बताइए ये किन खेल से जुड़े हुए हैं। जैसे डी गुगेस हो गए, अर्जुन हो गए, आर प्रज्ञानंद, ये सब शतरंज से जुड़े हुए हैं। यही फैक्ट आपसे पूछेगा, ध्यान रखिएगा। अब हम लोग बात करेंगे एजुकेशन सिस्टम में। अभी आपने देखा ना राजस्थान में जो है स्कूल है गिर गया तो बच्चों का मृत्यु हो गया। ऐसे ही जो घटना बिहार में भी, अन्य राज्यों में भी देखने को मिलता है। तो हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, जो गवर्नमेंट स्कूल होती है, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर आपने देखा है, बच्चों को बैठने के लिए सही से बेंच नहीं होता है, ब्लैक बोर्ड तक नहीं होता है, बच्चियां के लिए जो अलग से शौचालय होना चाहिए वो नहीं होता है, पीने का पानी वो नहीं होना चाहिए, वो नहीं होता है। अब देखो मिड डे मील जो भोजन मिलता है ना, अक्सर आप देखो उसमें छिपकली मिल गया, उसमें कॉकरोच मिल गया, उसमें कुछ और मिल गया, ठीक है। तो ऐसे भी घटनाएं देखने को मिलता है।
तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, जो भी इम्प्लीमेंट हो रहा है, जो भी योजनाएं बन रही है उसको सही से इम्प्लीमेंट करो। जो भी लागू करने वाले अधिकारियां हैं उनकी जिम्मेदारी को यहाँ पे तय करना चाहिए। कुल मिलाकर यहाँ पे बात किया गया कि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत बड़ा अभाव है। देखिए यहाँ पे जो पुराने भवन है जो गिरने का, जर्जर हो गया, कभी भी गिर सकता है, उसको मरम्मत करना चाहिए ना, मरम्मत नहीं हो पाता है। शिक्षकों की कमी, ठीक है, शिक्षक की कमी, और जहां शिक्षक आते हैं वो लोग पढ़ाते नहीं है, वो लोग बस आएंगे तो अपने व्यक्तिगत काम करने लगेंगे। आपने वायरल भी देखा, हालांकि कई टीचर ऐसे हैं जो बेहतर काम कर रहे हैं, लेकिन कहते हैं ना कि कुछ टीचर के कारण पूरा टीचर पे जो है ना प्रश्न उठ जाता है। फिर यहाँ पर देखोगे बिजली सही से नहीं आता है। अभी बरसात का मौसम है, स्कूल में आप देखोगे जाके वहां पे तो पानी टपक रहा होता है क्लास में, ठीक है, पानी अगर आ रहा है तो स्कूल क्लास में घुस गया, बच्चे लोग कहाँ जाएंगे। और गवर्नमेंट में स्कूल में जो है ना बड़े बड़े लोगों के बच्चे नहीं पढ़ते, बल्कि जो आम लोग होते हैं, जो गरीब लोग होते हैं, उनके बच्चे पढ़ते हैं वहां पे। अगर वो लोग पढ़ेंगे नहीं तो सशक्त कैसे होंगे, फिर हमारा भविष्य कहाँ जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमारा भविष्य जो उन बच्चों में ही जो है समाहित है। अगर वो लोग सशक्त नहीं होंगे तो हमारा भविष्य बिल्कुल अच्छा नहीं होगा, ठीक है। तो वहाँ पे ये सब चीज़ बातें किया गया है, ध्यान रखिएगा। आपसे पूछेगा कि एजुकेशन सिस्टम में इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर भारत की क्या भूमिका है, तो यहाँ पर आप लिखोगे चीज़ को कि यहाँ पे एजुकेशन में भारत में अगर देखा जाए तो आधारभूत संरचनाओं का अभाव है। यहाँ पर जो है ना पहलगाम को लेकर चर्चा किया जा रहा है संसद में, ठीक है, ये हमारे होम मिनिस्टर हैं और इनसे प्रश्न किया गया कि आप जो बोल रहे हैं कि तीनों आतंकवादी को मार गिराया गया है, ठीक है, तो क्या सबूत है कि वो पाकिस्तानी है। तो इन्होंने जवाब दिया कि उनके पास जो हथियार मिला मेड इन पाकिस्तान, जो चॉकलेट खा रहे थे, बिस्किट वगैरह, मेड इन पाकिस्तान। उनके पास जो आतंकवादी है उसके पास और क्या मिला, ड्रेस मिला, जो कपड़ा मिला मेड इन पाकिस्तान। सर कपड़ा वगैरह पाकिस्तान में नहीं बनता है, मेड इन चाइना ही होगा, लेकिन इन्होंने ये सब चीज बताया, ठीक है। हाँ, वोटर लिस्ट में जो आतंकवादी है ना उसका नाम, वोटर लिस्ट, पाकिस्तान का वोटर लिस्ट में उसका नाम है यहाँ पे। तो अगर ये सब दे रहे हैं तो क्या ये सबूत नहीं है, और आप पाकिस्तान को क्लीन चिट देना चाहते हैं, ऐसा इनका कहना है जवाब में, ठीक है। क्वेश्चन यहां से नहीं पूछेगा, आपसे पूछेगा ऑपरेशन महादेव चर्चा में रहा, किससे जुड़ा हुआ है, तो आतंकवादियों को जो मारने के लिए ये जो है ना ऑपरेशन महादेव चालू किया गया था। ये हमारा बाघ, आपको पता ना नेशनल एनिमल है हमारे भारत का, ठीक है, बहुत अच्छी बात। तो आपको बता दें ये आर्टिकल न्यूज में क्यों आ गया, क्योंकि बाघों का जो संख्या है ना, मतलब जो मृत्यु हो रहे हैं ना बाघ, वो जो रिजर्व एरिया है उसके बाहर एरिया में ज्यादा मर रहे हैं। और किन राज्यों में, तो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में। ये डाटा याद रखिएगा, आने वाले एग्जाम में स्टेटमेंट बना के आपसे पूछेगा कि अभी हाल ही में जो है ना बाघों का जो मौत के कारण काफी न्यूज में चल रहा है, तो किस राज्य में ज्यादा मृत्यु देखने को मिलेगा, वहां पे उड़ीसा लिख देगा, वहां पे झारखंड लिख देगा, वहां बिहार लिख देगा, लेकिन जवाब क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, यहाँ पे ज्यादा मृत्यु के मामले देखने को मिला। उत्तराखंड में बाघ पाया जाता है, जी हाँ, कर्नाटक में पाया जाता है, महाराष्ट्र में पाया जाता है। तो कभी कभी आपसे ऐसे पूछ लेगा कि किन किन राज्यों में आपको बाघ देखने को मिलेगा, तो वहां पे ऑप्शन ध्यान रखिएगा, इन तमाम राज्यों में देखने को मिलता है। कुल नेशनल कितना है, नेशनल टाइगर रिजर्व कितना है अभी, नेशनल टाइगर रिजर्व 58 है, संख्या याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, 58। आपसे पूछेगा निसार मिशन जो है ना किन देशों के बीच में समझौता है, तो निसार मिशन जो है ना इसरो और नासा का है। इसरो अपना भारत का, नासा अमेरिका का, ठीक है, याद रखिए, यही फैक्ट आपसे पूछ लेगा। और निसार जो उपग्रह है उसको किस रॉकेट से लॉन्च कर रहे हैं हम लोग, तो GSLV-50F-16, माफ कीजिएगा, F-16 के तहत हम लोग इसको लॉन्च कर रहे हैं। ये डाटा याद रखिएगा VPC के लिए, और आपका जो यूपी PCS 2025 होगा, फिर उत्तराखंड PCS होगा, मध्य प्रदेश PCS होगा, छत्तीसगढ़ PCS होगा और नॉर्थ ईस्ट PCS होगा, सब में ये क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बढ़ गया है। अब देखिएगा, आपसे पूछेगा कि अटल जो खबरों में रहा, सुर्खियों में रहा, क्या है, तो अटल जो है ना भारतीय तटरक्षक बल को मिला अटल, मतलब ये क्या है, पोत है, ये एक जहाज है जो पेट्रोलिंग करने का काम आएगा। जो समुद्री लुटेरा लोग होते हैं उसको पकड़ने के लिए, ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए, बचाव राहत के लिए यूज किया जाएगा पोर्ट, ये अटल आपसे पूछेगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। और ऐसा नहीं है कि हमारे जो विद्यार्थी, जो हमारे व्यूअर है, जो लोग देख रहे होंगे, वो सिर्फ एक ही एग्जाम का तैयारी नहीं कर रहे होंगे, वो अदर स्टेट पीसीएस भी वो लोग देखते रहते हैं, ठीक है, तो उनके लिए भी ये हेल्प रहेगा। आपसे पूछेगा प्रलय, ये क्या है, तो ये प्रलय जो है ना मिसाइल है, और आपको बता दे ये सरफेस टू सरफेस जो है ना अटैक करेगा। ये किसका है, DRDO का है, याद आप रखेंगे इसको। देश भर में देखिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है ना, इससे क्वेश्चन बहुत बार पूछता है, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, नहीं। इसके अध्यक्ष वर्तमान में कौन है, तो राम सुब्रमण्यम। अभी बिहार का सिविल कोर्ट एग्जाम हुआ था, उसमें डायरेक्ट पूछ लिया,
बिहार का एक और एग्जाम हुआ था, उसमें ये पूछ लिया, ठीक है। तो ये सब पूछते रहता है, फैक्ट को ध्यान रखेंगे आप। इसके बाद आप देखोगे भारत चाइना को पछाड़ते हुए अमेरिका में सबसे ज्यादा स्मार्टफोन सप्लाई किया है, ये डाटा यहां पर लिखा हुआ, ध्यान रखिएगा। तभी हुआ क्या कि जो पहले चाइना जो सप्लाई करता था स्मार्टफोन अमेरिका में, लेकिन जो टैरिफ वार हुआ ना, उससे भारत को फायदा हुआ। जो चाइना प्रोडक्ट में जो टैरिफ लगा उसके कारण वो प्रोडक्ट नहीं बिक रहा था, तो भारत से लोग प्रोडक्ट मंगा रहे थे, क्योंकि भारत जो है कम टैरिफ में वहां पे सप्लाई कर रहा था, ध्यान रखिएगा। और मोबाइल फोन के प्रोडक्शन में भारत सेकंड नंबर पर आता है, ये डाटा भी याद रखिएगा। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कई बार इसका उल्लेख किया है, तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनेगा। गाजा में आपको पता ना हमला हो रहा है इजराइल के द्वारा, और गाजा में फिलिस्तीन लोग लगभग 60,000 लोगों का मृत्यु हो गया है। आपसे परिणाम पूछेगा मेंस में कि जो युद्ध है ना उसके क्या परिणाम है, तो जान माल का, मानवाधिकार का, ठीक है, मानवीय संकट, भूखमरी, महिलाएं तो काफी ज्यादा जूझ रही है, महिलाएं और बच्चों पे सबसे ज्यादा पीड़ा हो रहा है। ये खबर पूरा छप रहा है, लेकिन लोग युद्ध को शांत नहीं कर पा रहे। इसी में यूएनओ का जो है ना क्वेश्चन उठ जाता है कि ये तो जो है ना यूएनओ शांति स्थापित कर ही नहीं पा रहा है, इसलिए तो भारत चाहता है कि रिफॉर्म हो, वहां पे भारत को वीटो पावर मिले, और यहाँ पे जो परमानेंट मेंबर है उसकी संख्या जो है यहाँ पे बढ़ाया जाना चाहिए, ठीक है। और आप देखोगे तो इजराइल को सपोर्ट कर देता है अमेरिका, और भारत ने तो बोला है कि ये नहीं होना चाहिए युद्ध, जो गाजा पे जो हमला हो रहा है इसमें महिलाएं, बच्चे, जो आम नागरिक है वो लोग मर रहे हैं, उनका क्या गलती है, ठीक है। चलिए इसके बाद यहां पर बात किया जा रहा है, ये क्या है, हाँ, अभी जो आतंकवादी जो मारे गए हैं जो पहलगाम में थे, ऑपरेशन महादेव, याद रखिएगा। तो जब पूरा आर्टिकल पढ़ेगा ना तो दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान के बारे में चर्चा किया गया है, ये आपसे पूछ लेगा। एक तरफ स्टेट का नाम, उसका नेशनल पार्क का नाम मैचिंग करने के लिए पूछता है। श्रीनगर में क्या है, दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया। पहला ये ऑपरेशन महादेव याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ये है मेघनाथ देसाई, कभी कभी जो मृत्यु जिनका हो जाता है ना, जो डेड हो जाते हैं, उनके बारे में भी क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। तो इनका जो मेघनाथ देसाई है ना, ये इकोनॉमिस्ट है, और भारत और ब्रिटेन के बीच में संबंधों को मजबूत करने में इनका काफी योगदान है, इसलिए चर्चा में है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ऐसे आपसे पूछेगा कि भारत ब्रिटेन संबंधों को मजबूती करने में जिनका योगदान था उनका हाल में निधन हो गया, वो कौन है, उनका नाम बताइए। मेघनाथ देसाई, या ऐसा दे देगा कि मेघनाथ देसाई का जो ना हाल में निधन हो गया, वो किस फील्ड से जुड़े हुए थे, इकोनॉमिस्ट। फिर यहां पर देख लिया वैश्विक बाघ दिवस, पता ना 29 जुलाई को बनाया जाता है, ठीक। इस बार का थीम बताइए आप लोग कमेंट में कि क्या थीम है इस बार का। कमेंट आप लोग नहीं करते हैं, कुछ तो कमेंट कीजिए वहां पे, अच्छा लगा, बुरा लगा, खराब लगा, तब ना उसमें रिफॉर्म करेंगे। कुछ लोग करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, कुछ लोग एकदम नहीं करते हैं, एक बार बोलने पर कर देंगे, उसके बाद भूल जाएंगे वो लोग। ऐसा नहीं कीजिए आप लोग। यहां पर देखिए 12 जो है ना अभी मेंबर है वर्तमान में, किसमें, ये जो पहल है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, 12 मेंबर है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और 25 लोग जो है ना सहमति कर दिया है कि हम लोग भी ऐड होंगे। इसमें भूटान है, और भारत है, आर्मेनिया है, कंबोडिया है, गिनी है, लाइबेरिया है। सभी को याद मत रखिए, लेकिन भारत, भूटान और कंबोडिया को याद रखिए, तीनों अभी न्यूज में चल रहा है। भारत, कंबोडिया, आपको पता ना कंबोडिया और थाईलैंड के बीच में अभी युद्ध चल रहा है, तो कंबोडिया न्यूज में आ गया। भूटान आपको पता ही है ना, न्यूज में चलते रहता है। और टोटल कितना टाइगर रिजर्व भारत में, 58 है, याद रखेंगे। ये हमारे गृह मंत्री इन्होंने कहा है कि जो सहकारिता जो है ना वो सभी क्षेत्रों को समाहित कर रहा है, जैसे कि आप देखोगे ऊर्जा के क्षेत्र को, शिक्षा, स्वास्थ्य में, जैविक खेती को, वित्तीय समावेशन में, सभी क्षेत्रों में जो है ना सहकारिता जो आंदोलन है काफी कारगर सिद्ध हो रहा है, काफी प्रासंगिकता है। आपको बता दें सहकारिता मंत्रालय कब बना था, जुलाई 2021 में, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पूछ लेगा आपसे। और अभी जो है ना त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया, जो सहकारी जो है ना शोध, नवोन्मेष, इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए शुरुआत किया गया है। और आपको बता दें मंगोलिया हो गया, केनिया हो गया और भारत, तीनों मिलकर जो अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 को सेलिब्रेट कर रहा है। यहां पर देख लीजिए, हम लोग बात करते हैं ना कॉलेजियम सिस्टम के बारे में, और यहां से कई बार क्वेश्चन पूछता है। तो देखिए इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, सीजीआई होते हैं। क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, नहीं, इसको ऑर्डर के तहत बनाया गया है, सेकेंड ऑर्डर। ये फैक्ट को आप याद रखेंगे, क्वेश्चन पूछा गया है। यह है मैप। अभी हमको बताया ना आपको कंबोडिया और थाईलैंड के बीच में थोड़ा सा अभी तनाव चल रहा है, और लाओस जो ना लैंडलॉक कंट्री, याद रखेंगे, क्वेश्चन पूछा गया है। नेपाल और भूटान के बारे में क्वेश्चन पूछा गया अभी हाल के एग्जाम में कि सिलीगुड़ी वाला जो एरिया है ना किन दो देशों के बीच में है, तो भूटान नेपाल में है, ठीक है। और
ये नेपाल के साथ कौन कौन सा जिला टच करता है? वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, सीतामढ़ी, देखिए शिवहर नहीं करता है, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। चाय का प्रोडक्शन किशनगंज में अधिक होता है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका पूछ रहा है और आगे भी पूछेगा, याद रखिएगा। इरिट्रिया, जिबूती, इथोपिया, सोमालिया, 4 कंट्री है, इंपॉर्टेंट है। यूक्रेन के बारे में पूछ लिया है, बेलारूस पूछ रहा है, पोलैंड पूछ रहा है, स्लोवाकिया पूछ रहा है, ब्लैक सी के बारे में पूछ रहा है, अजोव के बारे में पूछ रहा है। अभी हाल ही में विधानसभा एग्जाम हुआ आपका बिहार में, क्वेश्चन पूछ रहा है पूरा। यहाँ पे अभी गाजा के बारे में डिस्कस किए ना हम लोग, ठीक है। तो गाजा में फिलिस्तीन लोग काफी मर रहे हैं, 60,000 लोग का मृत्यु हो चुका है। तो सीरिया, जॉर्डन, इजिप्ट और लेबनान इजराइल सीमा साझा करता है, इसको याद रखेंगे आप। अभी आपका कार्डेमम हिल्स के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया आरओ में, यूपीपीसीएस का आरओ में। कार्डेमम हिल्स को ना येलो हिल्स भी बोलते हैं, याद रखेंगे आप। ये गोदावरी और कृष्णा काफी न्यूज में चल रहा है, विवाद चल रहा है तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बीच में, तो क्वेश्चन पूछेगा आपसे। उसके बाद आपसे पूछेगा ये जो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल पूछेगा, क्योंकि अभी पाकिस्तान को लेकर काफी पीओके को लेकर बातचीत चल रहा है ना, तो ये एरिया पे ज्यादा फोकस रहेगा एग्जामिनर का, और यही सब क्वेश्चन पूछेगा आपसे। तो ये तमाम फैक्ट को हमने जो है ना आपके साथ शेयर किया। आप लोगों को कैसा लगा अपने कमेंट जरूर दीजिएगा, ठीक है। और हाँ, कोर्स के बारे में बता दें, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है न्यूज में आता है और जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए, चाहे यूपीएससी का, बीपीएससी में पूछा गया या यूपीपीसीएस में, तो वहां से क्वेश्चन को जो है ना आपके लिए वहां पे सॉल्व करवा रहे हैं। लगभग 35 वीडियो हो चुका है, पीडीएफ शेयर कर दिया गया है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग, धन्यवाद।